नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मोदी का मोहन कार्ड। जी हां, बीजेपी ने यूपी के यादव वोटर्स को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनावी मैदान में उतार रखा है। पीएम मोदी भी मोहन यादव के सहारे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यदुवंशियों का किसी ने सम्मान किया है तो वो बीजेपी है। बीजेपी तो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि यदुवंशियों का इन्होंने अपमान किया है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी फूट डालने का काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी और बिहार में मोहन यादव के सहारे बीजेपी यादव वोटर्स को साध लेगी? क्या मोदी का मोहन कार्ड कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने यादव वोटर्स को लुभाया, उत्तर प्रदेश में एमपी का उदाहरण बताया। भले ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हों, लेकिन एमपी के दिग्गज अब दूसरे प्रदेश में हुंकार भर रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने उनकी तारीफ तो की ही, साथ ही उनके सहारे यादव वोटर्स को भी साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यदुवंशियों का अपमान किया, जबकि बीजेपी यदुवंशियों का महत्व जानती है। इसलिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाकर यदुवंशियों का सम्मान किया। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो ये कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। जाहिर है कि यूपी में यादव वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, लिहाजा बीजेपी ने मोहन यादव के जरिए इन्हें साधने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी फूट डालो शासन करो की नीति पर काम कर रही है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। तो अब क्या जो है बीजेपी का लोग जो है भगवान कृष्ण के वंश का भी सर्टिफिकेट जारी करेंगे? कौन ठीक है कौन गलत है? लज्जा आनी चाहिए। पहले जाति को फोड़ रहे थे, फिर धर्म को फोड़ा है, अब वंश को फोड़ेंगे। सच्चा यदुवंशी या नकली यदुवंशी, उसका सर्टिफिकेट कोई, उसका प्रोसीजर कोई मशीन है जो चेक करता है? ये बताना चाहिए उनको। पूरा देश में फूट डालो और राज करो का नीति फेल हो रहा है। घबराए हुए हैं कि वोट नहीं मिल रहा है यादव लोगों का वहां पर बिहार में, इसलिए ना बेचैनी है। जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहले तो ये कि प्रदेश को फिर ओबीसी सीएम देकर कांग्रेस की जातीय जनगणना का काउंटर किया, और दूसरा ये कि मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोटर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और अब बीजेपी अपने उसी प्लान को आगे बढ़ाती दिख रही है। लिहाजा विपक्ष को ये टेंशन है कि अगर बीजेपी का मोहन यादव पर चला दाव सटीक बैठा तो उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी,
पीएम का ये मोहन कार्ड है, इसके मायने क्या हैं, हमारे दर्शकों को समझाएं आप। देखिए, मोहन कार्ड के मायने वही हैं जो वो बिहार में लालू यादव को लेकर कह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं। लेकिन वो ये शायद जो है ना, राजनीति में कई बार ये होता है कि हम ओवर इम्पोज कर लेते हैं चीजों को, कि जो है एक यादव हमने दे दिया है तो पूरे यादव वोट पूरे भारत में हमारे हो जाएंगे। ये कई बार जो है ना, ये असेसमेंट कई बार या आकलन जो है गलत हो जाता है। आप इसको इस तरह से देखिए, यदि यादवों को वोट देना होता तो समाजवादी पार्टी का यहाँ वर्चस्व होता, कुछ ना कुछ तो यहाँ जो है लगातार वो अपनी पैठ बना के रखती। लेकिन यहाँ उसको बहुत ज्यादा वो अपनी एक जो है ना फॉलोइंग डेवलप नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, जबकि अखिलेश यादव तो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उनको ना तो यादव मिले इतने ज्यादा। उन्होंने एक राज्यसभा सदस्य भी बनाया था ना, वो विदिशा के जो थे मोहम्मद सलीम, उनको बनाया। लेकिन यूपी की जो बैट लगी हुई है, यूपी मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, वहां तो उनको सफलता मिली थी, यादव कार्ड खेला भी था, इस बार उन्होंने एक सीट भी ली थी। हालांकि उनके जो सहयोगी था या उनका जो उम्मीदवार था वो दगा दे गया, और पहले समाजवादी पार्टी के रहे भी यादव विधायक। देखिए, समाज वो कोशिश करते रहे ना, लेकिन उनको मिला नहीं। मैं वही तो कोशिश वो करते, वो लाई भी कहाँ से यादव, उत्तर प्रदेश से लाई थे ना, जो खजुराहो का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहाँ के यादव थे? मीरा यादव, वो भी उत्तर प्रदेश के लोग थे। तो मध्य प्रदेश के यादवों ने उनको बहुत स्वीकार नहीं किया था कि वो हमारे नेता हैं। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश के किसी नेता को, क्योंकि जिनको जहां रहना है वो वहां का नेतृत्व स्वीकार करता है। यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां यादव राजनीति प्रभावी है, तो उत्तर प्रदेश में कोई यादव चेहरा अभी तक भाजपा वहां क्यों नहीं डेवलप कर पाई, बिहार में क्यों नहीं कर पाई? उनको मध्य प्रदेश में क्यों आना पड़ा कि मध्य प्रदेश में एक यादव को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और फिर आप चाहो कि सभी जगह आपको वो यादवों का वोट मिल जाए? तो मुझे लगता है ये उन्होंने सिर्फ इसलिए कि लोगों को बता सके नहीं हम बड़ा यादवों को आगे कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव में उन्होंने जिस भी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता नहीं है कि वो वहां के जो यादव हैं वो किसी और राज्य के यादव के साथ पीछे खड़े हो जाएंगे और भाजपा को वोट दे देंगे। ये एक चांस है जो ले रहे हैं भाजपा। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया है, वो जहां भी यादव बाहुल होता है वहां जिक्र करते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, ये तो जब परिणाम आएंगे तभी दिखेगा। तो प्रभु जी, परिणाम आएंगे तब दिखेगा, लेकिन चांस तो ले रहे हैं, और मोहन यादव की रिश्तेदारी भी है। ऐसा चांस हमने देखा है कि बाबूलाल गौर के समय भी लिया था, लेकिन शायद सफलता नहीं मिली। और यदि यादव के जरिए क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को साधा जा सकता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वैसे जातिवाद ज़्यादा हावी नहीं है, इन दो राज्यों की हम बात करें तो वहाँ प्रभावी होता है। देखिए ब्रज जो दिनेश जी कह रहे हैं, ये अभी तक स्थापित रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादव यदि हैं तो उनका नेता जो है मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव हैं, क्योंकि 40 साल से जो है यादव परिवार वहाँ पे यादवों की राजनीति कर रहा है। बिहार में यह स्थिति देखें तो बिहार में लालू यादव या उनके परिवार के लोग यादव माने जाते हैं, बाकी और कोई यादव नेता किसी और दल में वहाँ पर सिर उठाकर उस पोजीशन पे नहीं आ पाया जिस पोजीशन पर वो हैं, क्योंकि उन लोगों उन समाजों के लिए, उन जातियों के लिए उनने वहाँ पर बहुत काम किया है। यदि हम जातिगत गणित को देखते हैं तो हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहाँ पर यादव बहुतायत में हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 12 जिलों में तो यादव ही समाज के 20% से ज़्यादा वोटर हैं। बिहार में इनकी आबादी 14% से ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कब बोला है, आप ये देखिए 5वें चरण के चुनाव में बोला है, जब चुनाव उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ पर यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है या जहाँ पर यादववाद का प्रभाव है। तो प्रधानमंत्री को वहाँ पर ये बात याद दिलानी पड़ रही है कि हमारे पास भी, हमने भी एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर बाबूलाल गौर भी यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री या उस समय के किसी नेता ने इस तरीके से उनकी ब्रांडिंग नहीं की थी कि हमने जो है एक उनको यहाँ पर उतारा है और देखिए मुख्यमंत्री उत्तर मध्य प्रदेश में दिया है तो यूपी के पूरे यादव हमारे साथ आ जाइए। क्योंकि राज्य की राजनीति अलग है, केंद्र की राजनीति अलग है, ये वहाँ के लोग भी समझते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी समझते हैं। लेकिन चूँकि मोहन यादव की रिश्तेदारियाँ हैं, एक अच्छी छवि के नेता हैं, एक मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव थोड़ा बहुत असर तो वहाँ पर यादव वोट बैंक में कर जाएं,
ये कोशिश बीजेपी की है। और शायद इसीलिए कांग्रेस विचलित है, कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस का अपना गणित है। कांग्रेस की यादव की राजनीति तो है ही नहीं उनकी ज़्यादा बड़ी, वो तो वहाँ पे गठबंधन की राजनीति में है। वो तो वहाँ पर अखिलेश यादव के साथ खड़े होना उनकी मजबूरी हो गई उत्तर प्रदेश में। बिहार में तेजस्वी यादव उनकी मजबूरी हो गए। यही अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने बाकायदा बस में एक चुनावी यात्रा की थी, खाट सभा की थी। क्या हर्ष हुआ था आप देखिए उस जमाने में। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है। जो लड़ाई है, मूल लड़ाई जो वहाँ यूपी के मूल यादव नेता और मध्य प्रदेश के यादव नेता के बीच में है। तो निश्चित तौर पर यदि वहाँ पर जगह बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी ये दांव चलती रही है। जैसा मैंने कहा कि स्थापित रहा है तो कई बार प्रतिमान टूटते भी हैं। लंबे समय तक कोई चीज़ स्थापित रहती है वो फिर वो बदल जाती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाह रही है कि हर चीज़ का एक एक इनपुट उनका जुड़ता जाए। क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चाहे वो मछुआ समाज के लोग हों या किसी और समाज के लोग, उन समाजों को जोड़ा जिनकी एक एक सीट यदि उनके एक विधायक हैं या एक सांसद है, लेकिन वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आ गए तो उस समाज के, उस पूरे प्रदेश के जो वोट हैं वो बीजेपी के खाते में जुड़ गए। तो ये बीजेपी का जो है चुनावी रणनीति का काम है, जिसके तहत वो वहाँ पर ये कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने तो कहा कि उन्होंने कहा कि हमने तो मोहन यादव को बनाया है, यदुवंश का हम सम्मान करते हैं। मोहन यादव यदि चुनाव प्रचार में ये बात हरियाणा और बिहार में ये बात कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ और कृष्ण के, अब 2024 का चुनाव जो है कृष्ण के नाम पर आप वोट दीजिए, क्योंकि इसके पहले तो आपने राम के नाम पर वोट दिया था, राम मंदिर बन गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हिंदुत्व की तरफ, यादववाद की तरफ जा रही है। और मथुरा, जिसको सिर्फ यदुवंशी ही नहीं पूछते, मथुरा में कृष्ण यादव थे सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण की भी प्रति भी लोगों की वही आस्था है जो राम के प्रति हिंदू समाज के ज़्यादातर लोगों में, बहुसंख्यक आबादी में। तो शायद उसको दलित करने, उसको जोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या प्रधानमंत्री के स्तर पर हो। वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मथुरा की बात भी वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोट उनके पक्ष में जाएं। तो दिनेश जी, कोशिश तो कर रही है बीजेपी और कई बार प्रतिमान टूटते भी हैं। और राम के बाद अब कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। जिस तरह सीएम मोहन यादव बार बार कह रहे हैं, शपथ लेने के बाद, सीएम बनने के बाद उन्होंने कहा भी था कि मध्य प्रदेश में उनकी शिक्षा स्थली को बाकायदा उस तरह से करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे ताकि लोगों के लिए वो महाकाल लोक की तरह वहाँ जा सकें और देख सकें कि कृष्ण मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ आए थे। अब मथुरा की एंट्री भी, क्या वही काम जो राम मंदिर ने किया वही मथुरा करेगा बीजेपी के लिए? देखिए, अभी मथुरा के लिए तो उतना आंदोलन अभी है नहीं, उतना जितना राम को लेकर अटैचमेंट था उतना कृष्ण की भूमि को लेकर अभी तक वो ना तो बीएचपी ने डेवलप किया है ना भाजपा ने डेवलप किया है। मोहन यादव कह रहे हैं क्योंकि मोहन यादव को कुछ नयापन चाहिए। वो नए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक नया कहीं ना कहीं मैसेजिंग चाहिए। आप देखो, यादव राजनीति को यदि देखना है ब्रजेश जी, तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों देखें? गुना सीट पे चले जाइए, एक यादव कैंडिडेट था, बात हो रही थी कि यादवेंद्र सिंह के पक्ष में पोलराइज हो रहा है, तो मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में भाजपा का था ना, तो फिर ये बात क्यों हो रही थी? क्यों कह रहे थे कि यादव हमारा कैंडिडेट यादव है तो हम तो इस बार यादव को ही वोट देंगे, हम नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट? क्यों ऐसी स्थिति हो रही थी? तो जहां जिस तरह के नेता होते हैं, देखिए क्या होता है ये जाति, लेकिन कह रहे थे ना दिनेश जी, अभी परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री यादव के पक्ष में गए या उम्मीदवार यादव के पक्ष में गए। वो तो फिर तो मुझे लगता है फिर तो सारी डिबेट ही वो है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जब वहां ये बात चल रही थी, वहां तो मोहन यादव तो महिषी राज्य के मुख्यमंत्री थे ना, फिर वहां बात क्यों चल रही थी? वहां उनकी अपील क्यों नहीं हो रही थी कि नहीं साहब यादव को वोट नहीं देना है, आपको तो भाजपा को वोट देना है? जब जाति का कैंडिडेट आ जाता है, उसी जाति का कैंडिडेट आ जाता है, तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश बिहार में यदि यादव कैंडिडेट दिए होंगे जहां यादव बाहुल्य है, तो निश्चित तौर पर असर आएगा। उसमें मोहन यादव क्या करेंगे या प्रधानमंत्री जी कह भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपका कास्ट का वोट होना चाहिए। वहां की जो राजनीति है वो कास्ट की राजनीति है। ये जो गुना का रेफरेंस में दे रहा हूँ वो इसी संदर्भ में दे रहा हूँ कि आपको व्यापक तौर पे देखना होगा। किसी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा दी, उनका नाम ले दिया, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा वोटर पे असर नहीं पड़ता। इतने सारे मुद्दे हैं, रिजर्वेशन का मुद्दे पे भी बात हो रही है, उस मुद्दे में यदि वो मोहन यादव का जिक्र कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चांस ले रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ यादवों को एक मैसेज चला जाए कि भाई हमने भी मुख्यमंत्री बनाया है। अभी तक क्यों नहीं बनाया था भाई?
बिहार और उत्तर प्रदेश में तो है ही, भूपेंद्र यादव इतना बड़ा चेहरा है। भूपेंद्र यादव की बात तो कभी नहीं की उन्होंने। भूपेंद्र यादव को तो मध्य प्रदेश का प्रभारी यादव होने के कारण दिया था, और वो तो कई दिनों से, जब वो पिछले 19 के चुनाव में भी जब मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का जो प्रभार था वो भी यादव को दिया हुआ था एक को, क्योंकि यादव वोटों को उनको अपने पक्ष में करना था। तो पार्टी की जो रणनीति होती है वो एक अलग होती है, और जो जैसे कहते हैं ना, खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो ये भी इसी तरह का होता है राजनीति में। ये दिखाने के दांत है तो इसको देखते जाइए और हंसते जाइए। लेकिन अलग अलग परिस्थितियां हैं ना दिनेश जी। मध्य प्रदेश में इस तरह से जातिवादी हावी नहीं है, चुनाव में जाति के आधार पर वोट देने का, जात पात नहीं देखी जाती, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में देखी जाती है ना, जो आप कह रहे हैं कुछ जाति के आधार पर मतदान होता है। तो भाई ये दाव चल रहे हैं, हो सकता है वहां सफल हो जाए। नहीं, वहां का जो लीडर होगा, देखिए जहां जरूरत है, मध्य प्रदेश थोड़ी आएगा किसी आदमी को कोई समस्या होगी तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास थोड़ी आएगा कि साहब मैं यादव हूं, मुझे बचाइए, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, बिहार में ऐसा हो गया। तो वहां का जो भी छत्रप होगा, जो भी नेता होगा, जो भी बाहुबली होगा, वो उसके पास जाएगा। बाकी सबको पता है कि जो बात होती है ना कि जिसके पास पहुंच नहीं सकते उसको नेता मानने से क्या मतलब है। तो इसलिए जो भी असर होगा वो वहीं लोकल लेवल पर होगा, और लोकल लीडरशिप आप मुझे याद करके बताइए कि भाजपा में बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन सी ज्यादा लीडरशिप। ठीक, तो प्रभु जी वहीं के लोकल लीडर को इतना महत्व देते तो शायद ज्यादा असर करता, दिनेश जी कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में यादवों के नेता नहीं बन पाए उस हिसाब से देखें तो क्या मोहन यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में वो करामात दिखा पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, एक विधायक होना, एक पार्षद होना, एक मुख्यमंत्री होना, दोनों में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी यादव को बनाया है आपने, वो भी ऐसे राज्य में जहां सिर्फ 2% आबादी यादवों की है। मोहन यादव वहां से चुनाव जीतते हैं जहां पर यादव मतदाता उतनी बहुतायत संख्या में नहीं है जितनी संख्या में ये दिनेश जी जो कह रहे हैं गुना की 2-3 सीटों पर हैं। या हम निवाड़ी की बात कर लें जहाँ से मीरा यादव एक बार विधायक चुनी गई, या हम पृथ्वीपुर की बात कर लें जहाँ से शिवपाल यादव को बीजेपी ने टिकट दिया, क्योंकि वो जब सपा से चुनाव लड़े थे तो 60,000 ज़्यादा वोट उनको मिले थे। तो निश्चित तौर पर जहाँ यादव बहुत सीटें हैं वहाँ पर यादव समीकरण काम करेगा, यादव कैंडिडेट है तो वहाँ पर वो असर करेगा। लेकिन आप जब दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आप ये कहो कि हमने तो यहाँ पर एक यादव विधायक दिया था पृथ्वीपुर में, या हमने दूसरी जगह, या मोहन यादव एक विधायक हैं उज्जैन से, तो ये असर नहीं करेगा। लेकिन एक राज्य की कमान आपने दे दी है और एक राज्य का नेतृत्व यदि कोई कर रहा है तो यादव समाज को गर्व की अनुभूति हुई है निश्चित तौर पर। अब ये देखिए ना, लोकसभा चुनाव तो अभी आए, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बिहार में उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोगों ने बुलाया, उनका सम्मान किया। जब ये विधायक थे तब भी जाते होंगे, लेकिन तब ऐसा प्रचार नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे सम्मान के कार्यक्रम नहीं हुए। लेकिन एक मुख्यमंत्री का पद का अपनी अहमियत होती है, एक प्रधानमंत्री के पद की अपनी अहमियत होती है। तो निश्चित तौर पर यादव समाज को गर्व की अनुभूति हुई कि एक मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ यादवों की संख्या बहुत सीमित है वहाँ पर एक यादव मुख्यमंत्री बना है, तो उनने उनका सम्मान किया, उनसे जुड़ाव अपना जोड़ा, नाता जोड़ा। तो निश्चित तो उससे शायद बीजेपी को भी लगा कि इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दिनेश जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत यदि वो वोट खींच लेते हैं उस पॉकेट में यादवों का तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एक मुश्त जो यादव वोट उधर जा रहा है, बाकी के वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तो उसमें यदि यादव वोट थोड़े से प्लस हो जाते हैं तो हो सकता है कि 2000, 1500, कहीं कहीं तो एक वोट से भी जीते हुई हैं, तो वो असर कर जाए वहाँ पे और समीकरण बदल जाए। तो ये फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। मोहन यादव कोई मामूली वैसे यादव नेता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे यादव नेता हैं, 4 डिग्रियां हैं उनके पास, PhD होल्डर हैं। वो अर्श से ज़मीन से ऊपर तक उठे हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि बहुत नीचे से आया हूं, मैं खुद अपने पुरुषार्थ से आया हूं, खुद काम किया है। तो निश्चित तौर पर यादवों का जो एक परंपरागत उनमें एक इनबिल्ट DNA ये कहें कि संघर्ष का DNA है कि नीचे से ऊपर तक आने का, तो उसकी वो मिसाल है अपने आप में। तो निश्चित तौर पर इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी उनको आगे किया है और वो खुद ही लगातार उनके बयानों में इस तरह की बात आ रही कि अब कृष्ण मुस्कुराने वाले हैं, राम के नाम पर आपने वोट दे दिया, अब कृष्ण के नाम पर आपको वोट देना है। देखिए ब्रजेश जी, राम मंदिर का मुद्दा था, वो ज्वलंत इसलिए था, वो जनता को इसलिए जगाता था क्योंकि वो एक स्थान ऐसा था जहाँ पर वो दावा करते थे कि यहाँ पर मस्जिद रही है और वहाँ पर मूर्तियाँ भी विराजमान थी, वहाँ पर पूजा भी करते थे। मथुरा और काशी की बात कर ले तो उनमें राम मंदिर जैसा लोगों में वैसा उबाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मथुरा में मस्जिद बन गई है या बना दी गई, वो तो कोर्ट अपने निर्णय लेगा मंदिर की भूमि पर, लेकिन मस्जिद से सटके कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पर लोग मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, तो हमारी आस्था वहाँ पर प्रदर्शित करने का साधन मौजूद है। यही हाल
काशी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर में है कि विश्वनाथ बाबा की पूजा करने जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, बगल में मस्जिद बनी है। अब उसको लेकर विवाद है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई, या हो सकता है वहाँ पर एक और मंदिर हो, या ये ज्योतिर्लिंग है। तो ये वहाँ पर अयोध्या और मथुरा काशी के मुद्दे में बहुत अंतर है, जो दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस तरीके से लोगों को ये सड़क पर नहीं उतारता, वैसे एक मुश्त वोट नहीं दिला सकता, लेकिन चूंकि इस मुद्दे से लोगों का जुड़ाव है, लोग कृष्ण की भक्ति भी वैसे ही करते हैं, लोग बाबा विश्वनाथ की भी भक्ति वैसे ही करते हैं, तो बीजेपी इस मुद्दे को शांत चढ़ाने की बराबर कोशिश कर रही है। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, अब जब धर्म की बात करते हैं, तो वोट एक तरफा गिरता है। वोट का बंटवारा, यूपी बिहार ये वो राज्य हैं जहाँ पर कि जातिवाद पर वोट गिरते हैं, और यदि वहाँ पर हिंदुत्व की बात की जाए तो एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ मिलेंगे, चाहे मोहन यादव के नाम लेकर कुछ वोट आ जाए, बाकी हिंदू समीकरण के नाम पर दूसरे जो पार्टियों को जो वोट जाने वाले वो इनकी तरफ जुड़ जाए, तो वो बीजेपी को फायदा कर सकते हैं। ये कोशिश उनकी है। तो बीजेपी की तो कोशिश है दिनेश जी, और जिस तरह से मोहन यादव भी कृष्ण को लेकर बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से भी उसका पलटवार हो रहा है। यदि अखिलेश यादव कहते हैं कि सपने में आए थे कृष्ण जी और फला फला कह रहे थे, और इस तरह के बयान यदि उस तरफ से आएंगे तो निश्चित तौर पर यादवों में बंटवारा तो होगा और बीजेपी उसको फायदा लेगी उसका। देखिए, मैंने कहा ना कि यदि लोकल लीडरशिप कोई होगी, मोहन यादव जी के उससे बंटवारा बड़े पैमाने पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोहन यादव अभी जो है एक उभरता हुआ चेहरा है, वो स्थापित यादव नेता नहीं है। जब जो स्थापित नेता होते किसी भी जाति के हों, यदि आप उनको जाति से कनेक्ट कर रहे हैं किसी नेता को, जब स्थापित होते हैं, उस समाज में स्थापित हो जाते हैं, तो उनकी बात का असर होता है। जो मैंने कहा ना, एक राज्य का व्यक्ति, मतलब एक शहर, हो सकता है बीजेपी स्थापित करने की कोशिश कर रही हो बिहार में, और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आएंगे तब ये कार्ड ज्यादा काम करेगा। इसकी शुरुआत अभी कर दी जाए। ये भी तो आगे की तो आगे की जो राजनीति हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाए, उसमें अगला पल का नहीं पता रहता कि किस तरह का बदलाव आएगा। ये तो जो है एक राजनीति में तो कुछ भी नहीं कह सकते। आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, कल मालूम हुआ प्रधानमंत्री जी ने किसी उसमें चले गए उत्तर प्रदेश में, वो कहा कि शिवराज जी से अच्छा कोई नेता नहीं है। उन्होंने देखिए महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया है, वो तो उन्होंने अपने आप को, लेकिन दिनेश जी 18 साल उन्होंने किरार के नाम पे वोट कभी नहीं मांगे प्रधानमंत्री ने, कभी नहीं मांगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो महिलाओं के, इसलिए मैंने जिक्र किया, उससे किरार का नहीं कहा मैंने कि वो महिलाओं के मामा है, तो वो उनके नाम पर भी कह सकते हैं। तो क्योंकि किरार यादवों की तरह एकजुट नहीं है ना, क्योंकि बिहार में यादव फैक्टर काम करता है, उत्तर प्रदेश में यादव फैक्टर काम करता है, इसलिए जिक्र करना पड़ा होगा। नहीं, ओवरऑल आप ओबीसी के अम्ब्रेला में देखिए इस पूरी राजनीति को। यदि आप यादव को एक तरफ ले लेंगे तो फिर ओबीसी की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर उससे वो पीछे चली जाएगी। और जो पूरी राजनीति है इस वक्त, ओबीसी की जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है केवल यादव का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो उनका रहता है ना कि माइक्रो जो वोट है उनका, कि जिस किसी जाति के यदि 20,000 वोट भी हैं तो उसको भी तुमने अपने दल में शामिल कर लिया। देखो उत्तर प्रदेश में तो भीड़ है ऐसे दलों की जिनका एक भी सांसद नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनको जोड़ रखा है। तो वो यदि उन्होंने, लेकिन यादव को नहीं जोड़ा हुआ, ये आश्चर्यजनक है। सब जोड़ रखे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों की राजनीति को वहां टच नहीं किया। उनको पता है कि यादव कहाँ जाएंगे, तो नाम लेने में क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने नाम ले दिया है। तो और इस चांस लेने में भी क्या फर्क पड़ता है। माफी चाहता हूं दिनेश जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन कार्ड का क्या मायने है ये आपने जाना। मोदी ने मोहन कार्ड खेला है, इसका क्या परिणाम होगा, ये बीजेपी के फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, कितना लाभ होगा, ये तो परिणाम बताएंगे। उसके लिए करना होगा इंतजार। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।